अगर दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से की जाए तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छी तरीके से निकलता है और शुभ कामों के लिए तो कोई देर करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आपका मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में फिर से स्वागत है। और आपका चैनल जो है वो ग्रो करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यही कहा गया है कि जब भी हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो अच्छे कामों से की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इसीलिए जब भी मैं उठती हूँ तो बेडशीट पे ही जो हमारा पलंग है, जो हमारा शयन कक्ष है, और बेड पे ही बैठे बैठे जो हमारा उठने से पहले ही भगवान को याद करना चाहिए। दोनों हथेलियों को देखकर हमें एक मंत्र बोलना चाहिए, तो जिससे हमारा पूरा दिन जो है बहुत अच्छी तरीके से बीतता है। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसी मंत्र से हमारा जो दिन है बहुत अच्छी तरीके से बीतता है। तो जब भी आप उठे ना तो दोनों हाथों की हथेली अपना घिसके और ये मंत्र का जाप करके उसी हाथ से आंखों की सिकाई कीजिए, हाथों को रखें और इससे क्या जो गर्माहट मिलती है ना, इससे आपकी ऑटोमेटिक ही जो नींद खुल जाती है। जिसको जैसे लेट उठते हैं, उठने की इच्छा नहीं होती है, नींद खुलती नहीं है, तो ये आपके इस मंत्र से यह समस्या भी हल हो जाएगी। और इस मंत्र से इतनी मतलब उपाय अच्छे होते हैं कि अगर यदि आप इसके मंत्र से जाप करते हैं तो अभी नहीं भविष्य में भी आपको इस सुख संबंधी की भी संभावनाएं होती हैं, और बल्कि जीवन में सभी जो समस्याएं होती हैं, हमारे जीवन में हलचल मची हुई है, उसका भी अंत हो जाता है और बुरे समय को भी वह दूर करता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पी रही हूँ गुनगुना पानी, और मॉर्निंग में हमेशा आदत डालना चाहिए गुनगुने पानी का। तो यही इसी से क्या हमारा पेट भी साफ़ हो जाता है। और बस ये है कि जो मैं अपने निजी काम हैं वो मैं कर लूँगी, और बच्चे दोनों सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं जो अपने छोटे छोटे जो काम हैं वो निपटा लेती हूँ। और अंश जब उठ जाते हैं ना, वो तो अब बड़ा हो गया है, वो तो अपने हिसाब से काम कर लेता है, और मुझे छोटे के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है क्योंकि अभी छोटा है ना। और बच्चों का अभी मतलब लगता नहीं है ना कि बच्चे किस मूड से उठने वाले हैं, तो हमें अपने हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए। और कभी कभी बच्चे मतलब इतने परेशान करते हैं जब मॉर्निंग में उठते हैं, और कभी इतने अच्छे हंस के उठते हैं। पानी आपको कारपेट से साफ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम दोनों ने, सास बहुओं ने पी ली है चाय, और फिर लगते हैं हम अपने काम में। और ये है कि 2 दिन पहले क्या है ना, ये जो कारपेट है वो धोया था, तो अब मुश्किल से सूख पाया है क्योंकि 2 दिन से तो ऐसे ही धूप आ रही थी और ठंडक भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस मैंने अपना भी स्कार्फ निकाल दिया है क्योंकि हो चुकी है, झाड़ू हमारी लग चुकी है। तो ये सोचा कि चलो ये सूख गया है तो इसको भी हम बिछा देते हैं। तो मैं बस अब ये जो टेबल है ना बहुत भारी है क्योंकि कांच तो इसका निकल जाता है, पर टेबल बहुत भारी है। तो तब तक मम्मी आ रही हैं तब तक मैं ये बिछा देती हूँ, क्योंकि ये तो नॉर्मल बिना कारपेट के खसक जाती है टेबल। पर अब ये टेबल जो है कारपेट के ऊपर रखना है, तो एक जने से तो ये उठेगी नहीं, तो वही मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी आएंगी तब वही साथ में हम दोनों इसको उठा के कारपेट के ऊपर रख देंगे।
तो फ्रेंड्स आ गई हैं मम्मी, तो तब तक हम अपना जो टेबल है वो रख देते हैं। और दूसरी तरफ भजन भी मतलब टीवी में चल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, काम भी अच्छी तरीके से हो जाता है। और जो बिना काम में भी मन नहीं लगता है ना, सुबह सुबह कभी रहता है ना कि मन नहीं कर रहा है, तो भजन चला लो तो बहुत अच्छी तरीके से एंटरटेनमेंट भी होता रहता है और भजन के साथ साथ काम भी होता रहता है। और जो मॉर्निंग में भजन चलते हैं ना, तो जो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रखती हूँ, क्योंकि ये है ना कि अभी देवांश सोते रहते हैं, तो कभी जल्दी उठ नहीं जाए, फिर मेरा काम भी कुछ कुछ जो छोटे मोटे काम होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, नहीं कर पाती हूँ फिर मैं। तो फिर उनके पीछे लगना पड़ता है कि कर लो, उनके पीछे ही लगना पड़ता है। आप जानते होंगे छोटे बच्चों का घर होता है, तो आप समझ सकते हैं। और ये आ गए हैं इनके पापा जी, तो इनको पता नहीं है कि मोबाइल लगा हुआ है, तो इनका देखो लाड़ प्यार होता रह रहा है। और मैं यहाँ अब ये देवांश उठ गए ना, तो तुरंत ही इनके जो कपड़े हैं गर्म वाले कपड़े, तो मैं इनको पहना देती हूँ। और क्योंकि फिर ये तुरंत खेलने लग जाते हैं इधर उधर। और यहाँ हो रहा है इनका ब्रश, अच्छी तरीके से करना। ओहो ब्रश कर रहा है, दांत को हिलाएंगे। हाँ जो आज क्लीनिंग है तो मैंने ये शुक्रवार को ही कर ली है, क्योंकि वैसे तो मैं सैटरडे संडे को ही मैं साफ़ सफाई करती हूँ। जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं तो वो जानते हैं कि मैं सैटरडे संडे को ही घर की जो जाले हैं और एक्स्ट्रा जो काम है ना, वो मैं तभी निकालती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है और काम का जो लोड है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो हर महिलाएं ये भी करती होंगी, क्योंकि अकेले मेरा ही दिमाग नहीं चलता है, वो सबका ही दिमाग चलता है। महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होती हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले जाले निकाल दे रही हूँ और साथ साथ में आपसे मैं बात भी करती जाऊँगी। तो अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, झाड़ू लगाऊंगी बाद में, क्योंकि मुझे सबसे पहले अभी जो चादर हैं और जो बेडशीट है इसको फटकार लूँगी। अपना जो बेड है वो अच्छी तरीके से फटकारने के बाद और फिर मैं अपना ये बेडशीट करूँगी। और ये है कि मुझे ये 2 से 3 बार मेरे को जो उल्टी बेडशीट है वो मेरे को 2 से 3 बार मुझे चलानी होती है। और आज मैं बेडशीट को नहीं धोऊंगी, क्योंकि मुझे आज एक्स्ट्रा कपड़े धोना है, क्योंकि आ गए हैं। तो मैं स्वेटर भी धो दूँगी और बच्चों की ड्रेस भी धो दूँगी, क्योंकि 2-2 ड्रेस तो होती ही हैं, पर एक मतलब अल्टरनेट पहनते रहते हैं।
और बस ये है कि आज कपड़े भी धोने हैं, साफ़ सफाई भी करनी है, तो एक्स्ट्रा काम तो ये निकल ही जाता है। और यहाँ मैं बेडशीट जमा दी हूँ और जो कर्टेन है और ये अपना चादर है ये सब जमा दूँगी अच्छी तरीके से। और बीच बीच में मैं दूसरा जो काम है छोटे मोटे वो भी करने जा रही हूँ। कभी जैसे मम्मी बुला ले रही हैं, कभी हस्बैंड बुला रहे हैं, कभी कभी बीच में सबको चाय भी चाहिए रहती है, तो वो भी मैं निपटा देती हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आके फिर ये अपने काम करती हूँ। और बच्चे हैं और दोनों बच्चे अपने जग गए हैं, ब्रश कर लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं और अपना तो फ्रेंड्स, बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो मेरा काम है और कंटिन्यू हो जाता है। और फिर ये नहीं रहता है कि बच्चे क्या टोक रहे हैं, क्या खेलने कूदने के पीछे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और बच्चे घर पे रहते हैं तो एक्स्ट्रा काम तो वैसे भी हो जाना है। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद मेरा काम कंटिन्यू चलता है। तो पूरा जो क्लीनिंग है वो करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद अब आती है झाड़ू पोछे की बारी। तो यहाँ फटाफट से मैं अपना जो कमरे का, पूरे घर का पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है ना, बड़ी अच्छी तरीके से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो फाइनली यहाँ मेरा जो पोछा है वो लग चुका है। और फिर नहा धो के मैं फिर भोग बनाने चली गई थी किचन में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। Thank you for watching.